सो मार्केट में आज क्या होने वाला है, यूएस मार्केट का क्या इंपैक्ट पड़ेगा, इसके बारे में क्विक डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो मार्केट कल के दिन पहले खुलते यूएस मार्केट की अगर बात करूं तो काफी ज्यादा पॉइंट्स गिर गया था, करीब करीब 576 पॉइंट्स डाउ गिर गया था और उसी के साथ साथ S&P 500 1.6% गिर गया था, नास्डैक 1.3% गिर गया था। और जब ये 576 पॉइंट्स गिर गया था उस समय सोशल मीडिया पे हर जगह तांडव मच चुका था, हर कोई रो रहा था और काफी सारे लोगों ने जिन्होंने मॉर्निंग में कहा था खुलेआम कि हम कॉल लेके जा रहे हैं, रातों रात उन्होंने कहा कि हमने तो कॉल सेल किया हुआ था। इस तरह की गतिविधियां होती रहती है मार्केट में। अब मुद्दे की बात है कि उसके बाद एग्जैक्टली क्या हुआ। मार्केट जब यूएस मार्केट एंड हुआ तो वहां पर करीब करीब 367 पॉइंट्स के आसपास नीचे जाके वो क्लोज हुआ, जिसके चक्कर में आज डर बना हुआ है एसजीएक्स को देख के कि मार्केट कहीं ना कहीं गैप डाउन करके खुलेगा। चलिए इसको समझते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए लास्ट साल से अगर हम देखे जाएं तो 4.75 से लेके 5% तक इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया गया है यूएस मार्केट में। यूएस की जो सेंट्रल बैंक है उसने बढ़ाया गया है, जिसके चक्कर में आज ये अनुमान लगाया जा रहा है कि वेडनेसडे रात को, आज रात को जो यूएस फेड की मीटिंग होगी उसमें भी कहीं ना कहीं रेट दर को बढ़ाया जाएगा। आप लोगों को बता दूं कि ऑलरेडी ये जो 4.75 से लेके 5% बढ़ाया गया है उसके कारण हाउसिंग मार्केट इंपैक्ट हुआ है, प्लस बिकॉज डिमांड सप्लाई इंपैक्ट हुई है, बैंकिंग सिस्टम में भी इशू आ रहा है। सिंपल सी बात है, लॉजिकली समझिए, जैसे ही इंटरेस्ट रेट बढ़ता है आप लोगों की बोरोइंग, परचेजिंग, ये सारी चीजें घट जाती हैं और इसी चीज का डर लग जा रहा है। ये डर डबल इसलिए बढ़ गया बिकॉज कल ही ऑस्ट्रेलिया के सेंट्रल बैंक ने सरप्राइज दे दिया मार्केट को बाय इंक्रीजिंग एंड टाइटनिंग द इंटरेस्ट रेट, और उन्होंने ये भी कहा कि आगे चलकर और रेट इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा, जिसके चक्कर में ज्यादा भय बढ़ गया है मार्केट में। तो और एक फाइनल जो डेंट यहां पर पड़ गया है वो है नेशनल डेट की इमरजेंसी। जेनेट येलेन जी ने कह दिया है मंडे को कि गवर्नमेंट भाई साहब, हम लोगों को हमारे डेट से निकलना है। जून 1 तारीख को डेट बहुत ज्यादा बढ़ गया और डेट के लिए और डेट लेना पड़ेगा, जिसके चक्कर में हर जगह डामाडोल बढ़ चुका है। सिंपल तरीके से कहूं तो यूएस ऑलमोस्ट थोड़े बहुत कीचड़ में फंसा हुआ है, जिसके छींटे कहीं ना कहीं इमर्जिंग इकोनॉमीज जैसे भारत हो गया वहां पर आ रहा है। हमारे लिए तो सिर्फ एक चीज है, 2024 का इलेक्शन आ रहा है तो उसके बेसिस पे ही हमारी सेंट्रल बैंक बहुत सारी पॉलिसीज बनाएंगी, लेकिन कहीं ना कहीं अगर यूएस में इसका इंपैक्ट होगा तो रिपल इफेक्ट भारत में भी देखा जाता है, जिसके चक्कर में इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाता है। इसका इंपैक्ट यूएस मार्केट में नहीं, कमोडिटीज मार्केट में भी हुआ। क्रूड ऑयल 4% गिर गया। जॉब ओपनिंग्स की अगर बात करूं उसने एक और डेंट लगा दिया। जॉब ओपनिंग्स के हिसाब से जो इस बार का डेटा आया वो दिसंबर से कम आया। तो अब सवाल उठता है कि भैया हम अपने देश में, हमारे मार्केट में क्या किया जाए। सिंपल सी अगर बात करें तो अगर आप बाहर ऑब्जर्व करें तो सबसे ज्यादा जो इंपैक्ट हुआ है वो 2 सेक्टर्स में हुआ है। कौन से 2 सेक्टर हैं? पहला है बैंकिंग, दूसरा है आईटी। तो स्वाभाविक सी बात है बैंकिंग और आईटी आज के दिन आपके रडार पे रहना चाहिए, बिकॉज अगर इंपैक्ट सबसे ज्यादा आना है तो वहीं पर आएगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं, मतलब दिस इज जस्ट माय एक्सपेक्टेशन, गलत भी हो सकता हूं, लेकिन निफ्टी से जो गैप डाउन अगर होता है तो निफ्टी से ज्यादा गैप डाउन एटलीस्ट ओपनिंग टाइम पे बैंक्स का ज्यादा होगा। बैंक्स में ज्यादा वीकनेस आपको दिखेगा। बैंक्स ने ऑलरेडी एक इफेक्ट कल रात को भी दिखाया हुआ था, कल शाम को जाते जाते भी दिखाया था। करीब 1-1.5 बजे के बाद आप देखोगे तो बैंक निफ्टी में थोड़ा वीकनेस दिखने लग गया था। यही चीज मैंने अपने चार्ट प्रीमियम मेंबर्स को भी बताया था, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। लेकिन आज के लिए आपको किन लेवल्स का ध्यान रखना चाहिए? 43,000 सपोर्ट फॉर बैंक निफ्टी और 18,000 सपोर्ट फॉर निफ्टी। अगर ये होल्ड करके रखता है फर्स्ट हाफ में तो देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि यहां से वो रिवर्सल लेगा या एटलीस्ट आज के दिन कंसोलिडेट करेगा आज रात की मीटिंग देखने के लिए। लेकिन अगर किसी कारणवश हो सकता है गैप डाउन में टूट जाए, किसी कारण अगर ये 2 लेवल टूट जाते हैं तो थोड़ा सा आपको सतर्क रहना पड़ेगा। हाल फिलहाल में हम मार्केट का डायनामिक्स देखें तो निफ्टी में थोड़ा ज्यादा स्ट्रेंथ दिखा है एज कंपेयर टू बैंक निफ्टी। तो कहीं ना कहीं अपने पोजीशंस को सोच समझ के बनाइएगा, बिकॉज निफ्टी में आईटी का भी वेटेज अच्छा रहता है और बैंक्स का भी अच्छा रहता है। मैं पर्सनली क्या कहूंगा? मैं पर्सनली ये कहूंगा कि आज रात के फाइनल डिसीजन का वेट कर लीजिए, बिकॉज नेक्स्ट थर्सडे मतलब कल वापस एक्सपायरी होगी तो और वोलेटिलिटीज के कारण बढ़ जाएगी। पर्सनली मैं ओवरनाइट ना आज कुछ लेके गया हूं ना कल लेके जाऊंगा। सिंपल सी बात है, मेरे 43,300 का कॉल मैंने सेल किया था 220 के आसपास, 219 220, पर मैंने उसको कवर कर लिया जाते जाते 199 200 199 198 200 के बीच में। रीजन ये था कि मेरी ऑनेस्टली फट रही थी पोजीशंस को होल्ड करके ले जाने के। मैंने सोचा आज के आज देखेंगे, मेरे को कोई रिग्रेट नहीं है। आज मार्केट गैप डाउन होगा, हो सकता है मुझे अच्छा पैसा मिल जाता, बट दैट्स कंप्लीटली फाइन। आज के दिन डे ट्रेडर्स बहुत ज्यादा ट्रेड मत कीजिए, आपके स्टॉप लॉसेस बहुत ज्यादा हिट होंगे। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आज जरूर रह सकता है। इस तरह के क्विक अपडेट्स अगर आप लोगों को चाहिए तो कमेंट्स में डाउ लिख दीजिएगा और जितने हो सके लाइक दीजिएगा, ताकि मैं आप जल्द से जल्द इसी तरह के आपके टाइमली अपडेट्स लेके आ सकूं। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग।